गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 31 में आता है। हमारे पास ये है, एक 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड रिपीटिंग द 2 डिजिट्स, जैसे 15 15, 37 37 या 45 45 या 16 16। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब इसमें देखिए 15 15, अब हमारा कॉमन सेंस है कि वो किससे डिविजिबल होगा। देखिए 101 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 101 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें ये चाहिए 15 की मल्टीप्लाई करें तो 15 15 आता है, और अगर इसमें 37 की मल्टीप्लाई करें तो 37 37। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर है। तो ऑप्शन को देखकर एकदम पता चल रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसमें मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट किया जाए। तो 101 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में आता है। Sum of the digits of the smallest number which is multiplied by 900 gives a perfect cube. Perfect cube की खासियत क्या होती है? जैसे 125 परफेक्ट क्यूब है, तो कोई भी नंबर होगा अगर उसके फैक्टर्स करेंगे तो 3 3 होंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 216, तो इसमें क्या होगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। कोई भी नंबर होंगे 3 3 तो जरूर होंगे। अगर हमारे पास फैक्टर करने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे 72 का 8 × 9 72, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, ये 3 तो ठीक है, ये तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए एक और 3 की जरूरत है। तो बेसिकली हम 3 की इधर मल्टीप्लाई, 3 की इधर मल्टीप्लाई, 216 हो जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। कोई भी नंबर हो वो 3 3 हो तो भी वो परफेक्ट क्यूब बनता है। तो हमें 900 को परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब 900 को। तो 900 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। हमने डिस्कस करा था 9 तो 3 स्क्वायर हो गया, और एक 0 में 5 और 2 का एक पेयर होता है। एक 0 में 5 और 2 का एक पेयर होता है। तो 2 5 हैं और 2 2 हैं। ठीक है, 2 0 हैं तो 2 2 हो गए और 2 5 हो गए। अब परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, हमें एक 3 भी चाहिए, एक 2 भी चाहिए, एक 5 भी चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, तीनों को परफेक्ट क्यूब बनाना है ना। एक 3 की भी जरूरत है, एक 2 की भी और एक 5 की भी। ठीक है, तो ओवरऑल हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 6 30 की मल्टीप्लाई करनी है 900 में। तो 900 है ना, तो 900 में 30 की मल्टीप्लाई करेंगे और परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमें पूछा है सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर है 30। तो हमें पूछा है इनका सम ऑफ डिजिट, तो 3 + 0 हमारा आंसर होगा 3। तो सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आता है, if the sum of the square of 3 consecutive natural number, 3 consecutive natural number का स्क्वायर करा है, जब स्क्वायर करा और 110 आ गया। स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नेचुरल नंबर, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले वाला बताना है हमें। अब देखिए तीनों का स्क्वायर करके स्क्वायर है, ठीक है, 110 आ रहा है। इसका मतलब वो नंबर छोटे होंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही 100 अकेला 100 हो जाता है। तो ये 5 6 7 ऐसा कुछ होगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं कि स्मॉलेस्ट 8 है, 9 है और 10 है, तो स्मॉलेस्ट अगर 8 होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 8 9 10, इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर और ज्यादा, तो तीनों का स्क्वायर 110 से तो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। तो ये तो आंसर नहीं है। 6 अगर देखें 6 7 8, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 49, इसका, तो ये भी 110 से आ रहा है, ये भी नहीं है, ये तो और ज्यादा आ जाएगा। 5 को चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर 5 6 7, ये हो गया 25 + 36, ये थोड़ा छोटा आ रहा है, इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि 110 ही चाहिए ना, बहुत बड़ा नंबर नहीं चाहिए। कॉमन सेंस अप्लाई करें तो अगर हम देखें तो इसमें आ रहा है 110 जोड़कर, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा फिर। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन से एकदम हो रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना, वरना हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं कि x एज्यूम करें एक नंबर को, एक को x + 1 एज्यूम करें, और फिर अगले को x + 2 एज्यूम करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, फैक्टराइजेशन करें। उस तरीके से टाइम बहुत बर्बाद होगा, आंसर तो जरूर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है। अब देखिए ये इसलिए तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा हमें कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के। हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और 99 के अंदर मल्टीप्लाई करें। 99 की इससे 99 स्क्वायर + 995, ये कैंसिल हो गया, है ना। और ये 999 का स्क्वायर हमने डिस्कस करा था माइंड मैथ्स की क्लास में। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ये भी 1000 से 1 कम है, ये भी 1000 से 1 कम है। तो 1 × 1 1 हो गया, तो 001 लिखेंगे। ठीक है, 001, और 999 से 1 कम कर लेंगे, 998। ठीक है, तो हमारा ये जो स्क्वायर है 998 आएगा, और प्लस 995 करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 998 996।
998 996, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए हमारे पास क्या होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है माइंड मैथ्स के सेशन में हमने डिस्कस करा था। माइंड मैथ्स 5th सेशन होगा जिसमें हमने कैलकुलेशन के शॉर्टकट डिस्कस करे। दूसरा तरीका ये है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल 8 में अगर मैं 98 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो आप नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें ना, बहुत सिंपल होता है। बेसिकली 98 को हम क्या मान के चलेंगे, 100 - 2, तो वो 800 - 16 करना है बेसिकली, तो 74 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2, ईजी हो जाता है ना ज़्यादा, 800 - 16 ऐसा सोचना है, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ कि 12 × 97 करना है, तो 97 से ऐसे मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको क्या मान के चलेंगे, 100 - 3, तो 12 की मल्टीप्लाई करें, इसकी जगह ये लेंगे, और 1200 - 36 तो 1164 ये आ जाएगा। तो हम इसे माइनस करके कर सकते हैं। ऐसे ही 999 की मल्टीप्लाई है इससे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 1000 से कितना कम। अब देखिए इसमें ये समझिए कि अगर ये 4/999 ऐड कर दो, इसमें 4 अगर ऐड हो जाएगा तो 999 हो जाएगा, 4/999 ऐड होगा तो ये 1 हो जाएगा कंप्लीट। ये जो फ्रैक्शन में कंप्लीट 1 नहीं है, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, तो इसमें ऐड करके 1000 हो जाएगा वो। तो इस वाले पार्ट में 4/999 ऐड कर दिया जाए तो 1000 हो जाएगा। तो बेसिकली ये है क्या, ये है 1000 - 4/999, ठीक है, इंटू 999 बाहर वाला है इसी, क्योंकि इसमें ये ऐड करके हमें ये मिल रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि इसमें ये ऐड करके हमें मिल रहा है 1000। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इधर आके माइनस में 1000 - 4/999 इक्वल टू दिस। तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया क्योंकि इतना और ऐड हो जाता तो 1000 हो जाता। अब 999 के अंदर मल्टीप्लाई करें और इसकी इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ गया, तो 9000 में से 4 माइनस करें तो 8996, ठीक है। तो हमारा इसलिए सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 में आता है। अब देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, अब ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये समझिए 1/1000 अगर ऐड कर दें, इसमें 1/1000 ऐड कर दें तो ये पूरा 1000 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1000 - 1/1000 और इंटू 7, और फिर क्या कर रहा हूँ मैं, 7 के अंदर मल्टीप्लाई, 7000 - 7/1000। अब ये देखिए 1 से बहुत छोटा है, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से बहुत छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 1 कम कर लेता हूँ, 6,999, और 1 में से 7/1000 माइनस कर लेता हूँ। इससे 1 हटाया, ये रह गया, और उस 1 में से ये माइनस करा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 1000 - 7, 993/1000, तो 6,999 993 तो बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने क्या करा, 6,999 अलग करा प्लस 1 अलग करा और इनको सिंप्लीफाई कर। तो ये माइनस करने का तरीका है, थोड़ा सा नंबर के साथ खेलना है, बहुत इजीली प्लस माइनस हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में केवल इसीलिए आए हैं कि आपके फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, आप कितना जल्दी ये करते हैं। वरना इतने पढ़े लिखे तो सभी होते हैं कि हर कोई स्टूडेंट इसे कैलकुलेट कर सकता है। कुछ स्टूडेंट ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कुछ कम टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा टाइम लगाएंगे वो तो बाहर हो जाएंगे, ऐसे लोगों को सेलेक्ट ही नहीं करना। ऑब्जेक्टिव यही है, एलिमिनेशन प्रोसेस। जो ज़्यादा टाइम लगाएंगे उन स्टूडेंट्स को एग्जाम से बाहर करना है। तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, डिफरेंट तरीका सोचना है, जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है। अब ऐसे सिंप्लीफिकेशन में हमेशा 1 बाय 1 करना चाहिए। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है, 3 1 जा 3 और ये 5/3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 1 जो 3/2 हो गया। तो बेसिकली इस पार्ट को सॉल्व करके आया 5/2, केवल इस पार्ट को। अब क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, ठीक है। सारी चीज़ों को एक साथ नहीं सॉल्व करना, हमेशा पार्ट्स में सॉल्व करो। अब इनको देखिए सॉल्व करके कितना है, ये 2/3 आया, ये कैंसिल हो गया ना 5, 2/3, और ये कितना हो जाएगा बेसिकली 13/4, 4 3 12 13/4 माइनस, और ये 5 से 5 कैंसिल, ये 2/3,
ठीक है, तो अब इसको माइनस कैसे करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 39 माइनस 8 31 और इनके मल्टीप्लाई 4 3 12। देखिए ऐसे में 13 3 39 और 8, 39 माइनस 8 31, अब 4 3 12। तो इसको सॉल्व करके आया 31/12। देखिए मैंने पार्ट्स में करा ताकि टाइम सेव हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, एक तो इसको भी कर सकते हैं, पहले इसको कर लेता हूँ या इसको कर लेते हैं इस वाले पार्ट में। ये 21 अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 21 होल मतलब 3/10, और क्योंकि 21 1/5 है ना, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ऐड करें तो 10 एलसीएम हो जाएगा 2 और ये होगा 2 + 3 5/10 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हाफ है। तो आपको बस सोचना है कि अगर 21 नहीं होता 1/5 और 3/10 तो ये 2/10 तो 5/10 हाफ, तो बेसिकली वो 21.5 है। ठीक है, 21.5 मतलब 43/2। तो ये वाला पार्ट बेसिकली 43/2 है और ये हो गया 13/3 और डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 65/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पार्ट्स में सॉल्व करा, तो ये पूरा अब लिख लेता हूँ 31/12 अपॉन इस वाले पार्ट का आया हमारा 65/3 माइनस 43/2 और माइनस 5/2, ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके कितना आएगा अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर यहीं पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ। हमें सब पार्ट्स में सॉल्व करना चाहिए। तो ये हो गया इधर 130 और ये 129। देखिए 130 और 129, तो 130 में से 129 गया 1 आया है ना, और नीचे क्या है 1/6। तो बेसिकली आया क्या 31/12/1/6 और ये 5/2। तो ये 31/12 इंटू 6 ऊपर चला गया 6/1 5/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 31 माइनस 5 26 और ये रह गया 13। तो हमारा थर्ड आंसर है। तो देखिए मैंने पार्ट्स में लिखा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसा ऐसा लिखकर पूरा सॉल्व करते रहते हैं, पेज भर जाएगा तब आंसर निकालते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग ज़्यादा चलाना है, पेन कम, और पार्ट्स में सॉल्व करना है, पार्ट्स में। ठीक है, थर्ड हमारा आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 में यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट के लिए हमें समझना पड़ेगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो हम सारी की सारी डिजिट्स का देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए 0 की पावर कुछ भी करें तो 0 ही आता है। ठीक है, हमेशा अगर लास्ट में 0 है, 2 पावर हो 10 पावर हो 15 16 17 तो 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही आता है। अब 2 की पावर हम चाहे 3 करें 4 करें 5 करें 6 करें तो आएगा क्या, आएगा तो इवन नंबर ही है ना। लेकिन उन इवन नंबर में भी हमें पता है 2 4 6 8 कुछ होता है, तो आएगा क्या, 0 तो आएगा नहीं। 2 की पावर कुछ भी करें 2 4 6 8 कुछ आएगा। तो चेक कर लेते हैं 2 की पावर को देखते हैं, क्योंकि इनमें तो रिपीट होता है। 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आता है, सेम है। 2 को चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 आता है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, जैसे 2 की पावर मेरे पास आया 86, हमें पूछेंगे इसकी यूनिट डिजिट बताओ। अब ये हम तभी बता पाएंगे जब पहले समझ तो लें कि 2 की पावर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाए तो कितना आता है, लास्ट में यूनिट डिजिट पूछी होती है। तो मैंने 2 की पावर 1 करा तो 2 आया, 2 की पावर 2 करा तो 4 आया, 2 का क्यूब करा तो 8 आया, 2 की पावर 4 करा तो 16 आया मतलब 6, 2 की पावर 5 करा तो 32 आया मतलब 2। तो आप ये देखिए कि 2 4 8 6 के बाद फिर 2 आ गया, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 4 आ जाएगा, तो 2 4 8 6। तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, 2 4 फिर 8 और 6 आएगा, 2 की पावर 7 में 8, 2 की पावर 8 में 6, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 4 की साइकिल है, 4 4 के बाद रिपीट होना है। मतलब 2 की पावर 8 के बाद फिर 2 4 8 6 आना है, 2 की पावर 12 के बाद फिर 4 8 6 आना है, 2 की पावर 16 के बाद 2 की पावर 17 में फिर 2 4 8 6 आएगा, या 2 की पावर 40 के बाद 2 की पावर 41 में फिर से 2 4 8 6 आएगा। 4 4 की साइकिल है ना। 2 की पावर 400 के बाद फिर से 2 4 8 6 रिपीट होगा। तो 4 4 की साइकिल है, हमें बेसिकली साइकिल देखनी है। अब इसमें 2 की पावर 86 है, तो 2 की पावर 4 से डिवाइड करें तो 84, 2 की पावर 84 तक तो रिपीट ही हुआ होगा,
है ना, 4 की साइकिल है, 2486 2486 2486, बार बार 4 की साइकिल घूमती जा रही है। तो 2 की पावर 84 में से 84 को अलग कर देंगे। तो बेसिकली हमें 2 स्क्वायर का बताना है, क्योंकि 2 की पावर 84 में तो साइकिल रिपीट होगी, 2 की पावर 85 से दोबारा 2 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 84 को इग्नोर कर देंगे, वो इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि वो साइकिल 4 की है। तो 2 की पावर 84 तक रिपीट हो चुकी होगी वो साइकिल, तो उसको इररिलेवेंट कर दिया, 84 को हटा ही दिया हमने, तो केवल 2 पावर बची। तो लास्ट में आएगा 4। जैसे 2 की पावर 9 हमें निकालना हो, तो हमें पता है 8 तो इररिलेवेंट है, तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 8 तक तो 2486 रिपीट होगा। या 2 की पावर 14 बताना है, तो 2 की पावर 12 तो इररिलेवेंट है, 12 तक तो 2486 रिपीट हुआ होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो हमारे पास अगर 2 की पावर कुछ भी करें तो यही 4 आने वाले हैं, वो भी पैटर्न में 2486 2486। मतलब 2 की पावर अगर मेरे पास आया 125, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि साइकिल 4 की है, तो 2 की पावर 124 तक तो रिपीट हुआ होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 124 को हटा देंगे, 2 की पावर 1, तो लास्ट में 2 आएगा। 2 की पावर 124 इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि 4 की साइकिल होगी। ठीक है, तो ये तो हमने करा 2 का डिस्कस। अब आते हैं 3 में। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट डिजिट कि इनकी पावर बढ़ाते जाएं तो लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, अब आते हैं 3 में। 3, अब हमारे पास क्वेश्चन है, मान लिया कि 3 की पावर 67, इसका लास्ट में क्या है। अब 3 की पावर इतना बड़ा हम 67 तो कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न देखेंगे। 3 की पावर 1 में 3 की पावर 2 में 3 की पावर कुछ भी करें तो आएगा तो ऑड ही नंबर, है ना। 3 का स्क्वायर करें तो 9, 3 की पावर 3 करें तो 27 7, 3 की पावर 4 करें। अब देखिए 3 की पावर 4 आपको याद नहीं है, तो आप 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 1। और 3 की पावर 5 अगर आपको याद नहीं है, तो 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 तो फिर 3 आएगा। तो फिर 3971, फिर 3971 रिपीट होगा, 3 की पावर 6 में 9 आएगा, 3 की पावर 7 में 7 आएगा, तो 3971 रिपीट होगा। इसमें भी 4 की साइकिल है, आप करके देखिए। ठीक है, तो 4 की साइकिल है। अब हमें तो नीचे लिख लेता हूँ, 3 की पावर 67, 4 की साइकिल है, तो 3 की पावर 64 तक तो रिपीट होगा जैसे 2 में था। तो यहाँ पर 64 इलेवेंट हो गया, तो हमारा 3 की पावर 3, तो लास्ट में आएगा 27, 3 का क्यूब 27, क्योंकि 3 की पावर 64 तक तो साइकिल रिपीट होगी, 4 की साइकिल है इसमें भी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस पैटर्न समझना है आपको। सेम उसी तरीके से हमारे पास 4 में देखते हैं, 4 की पावर 1 करें तो 4 आ गया, 4 की पावर 2 करें तो 16 6 आ गया, 4 का क्यूब करें तो फिर 4 आ गया, 4 की पावर 4 करें तो 6। यहाँ तो 2 की ही साइकिल है। तो अगर मेरे पास हो 4 की पावर 1 7 8 9 2 3 और 4, इसके लास्ट में क्या है। अब देखिए बहुत सिंपल है, हम इसमें 4 की साइकिल नहीं देखेंगे, यहाँ तो 2 की साइकिल। तो जब भी 4 की पावर ऑड नंबर होती है तो 4 आता है, 4 की पावर इवन नंबर होती है तो 6 आएगा, 4 की पावर ऑड नंबर तो 4, क्योंकि 4 या 6 ही आएगा, 4 की पावर कुछ भी करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 6 आएगा लास्ट में। ऑड नंबर होता है ये, तो 4 आता है लास्ट में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमने 4 का डिस्कस करा। तो इनकी 4 की साइकिल थी, 2 और 3 की, 4 की 2 की साइकिल। अब देखिए 5 की पावर कुछ भी करें हमेशा 5 आता है, 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमेशा 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी करें हमेशा 6 आएगा। 6 की पावर 1 2 3 4 कुछ भी आपको सोचना भी है खुद से कि 6 की पावर कुछ भी करें हमेशा 6 आता है। 7 की पावर देखें, अगर 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49 9। अब 7 का क्यूब अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो याद होना चाहिए, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो 9 7 63 3। 7 के पावर 4 आपको याद नहीं है, तो 7 की इधर मल्टीप्लाई, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई, 7 3 21 1 आएगा। 7 की पावर 5 आपको याद नहीं है, तो 7 की इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, 7 1 7। 7 की पावर 6 करें तो 7 की इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, 7 7 49 9। तो 7 9 3 1, फिर से 7 9 रिपीट होने लगा, 3 1। इसमें भी 4 की साइकिल है, 7 में भी जैसे 2 3 में था। तो 7 की पावर अगर हमारे पास आया 94, तो यहाँ पर 7 की पावर 92, 4 से डिवाइड करें तो 92, तो ये 92 इररिलेवेंट हो गया। 7 स्क्वायर देखेंगे, 92 को हटा देंगे, तो लास्ट में आएगा 9, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ऐसे ही 8 में देखते हैं, ऐसे ही 8 में देख लेते हैं। 8 की पावर 1, तो 8 का स्क्वायर 8 64 4,
8 का क्यूब, 8 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 32, ठीक है, 8 की इधर में, 8 की इधर में मल्टीप्लाई करेंगे 8 to 16, 8 की पावर 4 में 6 आएगा लास्ट में, 8 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 आ जाएगा, तो 8 4 2 6, इसमें भी 4 की साइकिल है, ठीक है। ऐसे ही 9 का देख लेते हैं, इसकी भी 4 की साइकिल है और 7 8 की भी 4 की है। ये तो रिपीट ही होते हैं 5 और 6, कुछ भी पावर करें 0 1 कुछ भी पावर करें यही आता है। 9 में भी आप देखेंगे 9 की पावर 1 तो 9, 9 का स्क्वायर तो 81 1 आता है, 9 का क्यूब तो फिर 9, ये 4 की तरह हो गया 9 की पावर कुछ भी करें या तो 9 आता है या तो 1 आता है। तो बस आपको ये थोड़ा रिसर्च करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 देखें, हमें केवल यूनिट डिजिट तो निकालनी है इसके एक्सपेंशन। अब हमारे पास 2137 है, हमें यूनिट डिजिट बतानी है, तो ये 213 तो डराने के लिए है बस। आप केवल 7 देखिए, और इसमें भी 4 की साइकिल होती है 7 में, अभी हमने डिस्कस करा। और वो भी क्या होती है, 7 की पावर 1 में 7 आता है, 7 की पावर 2 में 49 9 7, फिर 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 63, 7 की इधर ये आता है 7931। पूरा पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, आपको लिखना है 7 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है 49, फिर 7 की मल्टीप्लाई करनी है 3, 7 3 जा 21, तो ये साइकिल में फिर 7 1 जा 7, फिर 7 ही आने लगेगा वापस। तो ये साइकिल है 7931। तो यहाँ 4 की साइकिल है, 4 से डिवाइड करें अगर हम तो 4 1 जा 4 3 5, 4 8 जा 32 और 3 4 4 32, तो 752, 7 की पावर 752 ये 4 का मल्टीपल है। तो 7 की पावर 452 इररिलेवेंट हो गया क्योंकि साइकिल 4 की है। तो हम केवल क्या देखेंगे, 7 का स्क्वायर देखेंगे, 452 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि साइकिल 4 की है तो वो इररिलेवेंट हो गया। तो 7 स्क्वायर, तो लास्ट में क्या आएगा 9, ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो इसके लास्ट में आएगा 9, तो 4 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट बताना है। तो अगर ये 3 है तो ये 72 तो डराने के लिए, और इसमें देखना 4 की साइकिल है, तो 720 जो है 4 के साइकिल में 720 जो है 4 का मल्टीपल है, तो 720 इररिलेवेंट हो गया। हमारे पास केवल क्या बचेगा, 3 का क्यूब, यहाँ पर लिख लो, हमारे पास बचेगा 3 का क्यूब। और 4 की पावर हमने डिस्कस करा था, 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो 4, इवन नंबर है तो 6, 4 की पावर ऑड नंबर है तो 4, इवन नंबर है तो 6, यहाँ 4 की पावर इवन है तो 6, और 9 की पावर कुछ भी करें, अभी हमने डिस्कस करा, 9 की पावर 1 में 9, 9 के स्क्वायर में 1, 9 के क्यूब में फिर 9, तो 9 की पावर ऑड है तो 9, 9 की पावर इवन है तो 1, 9 की पावर यहाँ पर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड है तो लास्ट में आएगा 9, और 3 के क्यूब में आता है 7। हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए ना, हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं बस। और 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, और 7 4 जा 28, तो 8 आएगा लास्ट में, तो सेकेंड हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।